संत अपने वचनों में फरमाते हैं कि वो ज्ञान जो किसी सद्गुरु से प्राप्त कर सकते हो, वो ज्ञान किसी किताबों में तुमको नहीं मिलेगा। संत फरमाते हैं कि रत्ती भर अभ्यास मन भर ज्ञान से कहीं अच्छा है। संत मत के सिद्धांतों का ज्ञान किस काम का अगर उनके अनुसार हमारी रहनी न हो। अमल और अभ्यास से रहित विद्वान उस पशु के समान है जिसकी पीठ पर किताबों का भार लदा हो। उपदेश देने से अभ्यास करना 1000 गुना अच्छा है। इसीलिए सिमरन करो, हमेशा अपने मन को शांत रखो, अहंकार न दिखाओ, क्योंकि जिसके मन में अहंकार होगा तो फिर वो विनाशकारी साबित हो सकता है। इसीलिए मन को एकाग्र करो, मन को शांत करो, जिसकी वजह से आपका स्वभाव नम्र होगा। अहंकार नहीं आएगा तो भजन सिमरन में मन लगने लगेगा। कि लंका का राजा रावण सिर्फ विद्वान ही नहीं था, वेदों का सबसे बड़ा टीकाकार था, पंडित था, पर उसके कर्मों ने उसके पांडित्य को झूठा साबित कर दिया, क्योंकि वो पराई स्त्री का हरण करके नीच कर्म पर उतर आया था। जिसका नतीजा क्या हुआ, उसका व उसके कुल का सर्वनाश हो गया। इसलिए हमें अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार उनकी रहनी में रहना है, अभ्यास करना है। इसीलिए संत फरमाते हैं कि आप भजन सिमरन करिए, अपने ध्यान को एकाग्र करिए, मन के बहकावे में ना हो। कभी ऐसा न हो कि मन के बहकावे में आकर के हमारा हाल रावण के जैसा हो जाए, क्योंकि मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। अंतिम समय है, भजन सिमरन करो, सद्गुरु के हुक्म के अनुसार चलो, उनकी रहनी में रहो। संत फरमाते हैं कि मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये सारी जानकारी सत्संग में ही हम सबको मिल सकती है। हमें इसका फायदा उठाना चाहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सत्संग का लाभ लेना चाहिए। हमें किसी पूर्ण संत सद्गुरु की सहायता से नामदान की युक्ति को प्राप्त करना चाहिए, जिससे हम परमात्मा को जान सके, उसे प्राप्त कर सके। क्योंकि हमें सृष्टि का सबसे उत्तम, सबसे अनमोल जन्म मिला है। परमात्मा की असीम कृपा से ये अनमोल दात मिली हुई है। न जाने कितने सालों के बाद, कितने दुख सहन करने के उपरांत ये अनमोल और उत्तम जन्म की प्राप्ति हुई। तो फिर क्यों न हम नामदान लें और भजन सिमरन करें, क्यों न हम इसका लाभ उठाएं। क्या हमारे अंदर वो ताकत नहीं है या हमारे अंदर उत्सुकता नहीं है, तो फिर हम क्या करें। हमें मानुष जन्म की अहमियत जानने के लिए किसी पूर्ण गुरु की शरण लेनी है और उसका सत्संग श्रवण करना है, क्योंकि मनुष्य जन्म के बारे में वही बता सकते हैं जिन्होंने इसका फायदा उठाया। और जो पूर्ण गुरु होगा वो हमें मनुष्य जन्म के बारे में संपूर्ण जानकारी देगा, क्योंकि पूर्ण गुरु ही इस मनुष्य जन्म का लाभ उठाते हुए परमात्मा को प्राप्त कर पाए। सद्गुरु के हुक्म के अनुसार उनसे नामदान की युक्ति प्राप्त करनी है। उनके द्वारा बताए गए तरीके से ही नामदान पर अमल करना है। हमें दिन में कम से कम 2 घंटे भजन सिमरन करना है। हर वक्त हमारे अंदर सिमरन चलते रहना चाहिए, ताकि अपना असली लक्ष्य हम पूरा कर सकें और परमात्मा को प्राप्त कर अपने निज घर में प्रवेश कर आनंद की अनुभूति कर सकें। संत फरमाते हैं कि परमात्मा के दरबार में केवल प्रेम से ही प्रवेश मिलता है, बाकी सब बेकार की बात है। जिसको भी परमात्मा को पाना है तो अपने अंदर नम्रता और दीनता पैदा करना होगा, प्रेम भावना जागृत करनी होगी, अपने गुरु से प्राप्त नामदान की युक्ति पर अमल करना होगा। अन्यथा कोई और रास्ता नहीं है उसके दरबार में जाने का। संतों का सुझाव है, जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। संत बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि परमात्मा के दरबार में किसी को जात पात नहीं बतानी होती। वहाँ तो केवल परमात्मा की जो भक्ति करता है वही परमात्मा को प्राप्त कर पाता। जहाँ हमारे कर्मों का हिसाब किताब होगा
वहाँ कोई ये सवाल नहीं पूछने वाला कि तुम हिंदू हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, या अमेरिका से आए हो या अफ्रीका से आए हो। वहाँ पर केवल भक्ति भाव और प्रेम की कदर होती। इसी तरह साईं बुल्ले साहब जो जात के सैयद थे, मुसलमानों में एक बेधड़क महात्मा हुए हैं। वो अपनी कलम से स्पष्ट लिख गए हैं कि अमला उत्ते हो निवेड़े, खड़ी रहड़ गया जाता। जो अपने अमलों या कार्यों पर ध्यान देते हैं वे ही परमात्मा को मंजूर होते हैं। जो जात पात के अहंकार में फंसे उनकी उस दरगाह में कोई कदर नहीं होती। वो लोग इसी अहंकार में डूबे रहते हैं कि उनकी जात ऊंची। ऐसे लोग परमात्मा के करीब कभी नहीं पहुंच सकते। तुलसीदास जी अपनी बाणी में यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि नीच नीच सब तर गए, संत शरण जो लीन, जात ही के अभिमान में डूबे बहुत कुलीन। तुलसी साहब जी फरमाते हैं जो अपने आप को नीचा समझता है, जिसके अंदर नम्रता और दीनता है, जो संतों के चरणों से प्यार रखता है, उनके उपदेश पर चलता है, वो इस भव सागर से पार हो जाता है। और जिसको जात पात का अभिमान है वे इस भव सागर में गोते खाते रहते हैं। मजहब और जाति का पात के अभिमान में डूबे रहते हैं, वो डूबते ही चले जाते हैं। संत बार बार समझाते हैं कि हमें केवल अपने परमात्मा का ध्यान करना है। हमें कभी भी ऊंच नीच, जात पात, धर्म, मजहब के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि परमात्मा के दरबार में केवल और केवल प्यार और प्रेम, भक्ति भाव ही देखा जाता है। जो व्यक्ति गुरु से प्राप्त नामदान की युक्ति पर अमल करेगा, भजन सिमरन करेगा, वही इस भव सागर से पार हो सकता है। इसीलिए हमें इस सांसारिक रिवाजों को छोड़कर केवल भक्ति में लीन होना, भजन सिमरन में लीन हो जाना है और परमात्मा को प्राप्त करना है। भक्ति परमार्थ में सदगुरु के दरबार में कोई वीआईपी नहीं होता। किसी के महत्वपूर्ण होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, बल्कि सदगुरु के वचनों को सुनकर उन पर अमल करके मिलजुल कर अपनी मंजिल की ओर बढ़ने की बात है। ऐसा कहा जाता है सदगुरु आपसे आप महान है, और ज़्यादा नज़दीक उनके रहोगे तो जल जाओगे, और ज़्यादा दूर रहोगे तो गर्माहट नहीं पहुँचेगी। ज़्यादा नज़दीक होने से जलने का खतरा है। नज़दीकी के कारण हो सकता है कि शिष्य सदगुरु को सदगुरु के रूप में न देख पाए। उस स्थिति में शिष्य का प्रेम और विश्वास आग में जल करके राख हो जाता है। और इसके विपरीत अगर ज़्यादा दूर रहोगे तो गर्माहट नहीं पहुँचेगी। ये बाहरी दूरी की बात नहीं है। दूर रहने का मतलब है हम संत मत के उसूलों पर नहीं चलते या फिर मार्ग से भटक जाते हैं, उपदेश से दूर हो जाते हैं, सत्संग में नहीं जाते और भजन सिमरन नहीं करते। जब हम संत मत से ज़्यादा दूर चले जाते हैं तब उपदेश से कोई लाभ नहीं उठा पाते, ना ही सदगुरु की दया को महसूस कर पाते हैं। इसलिए बीच का रास्ता अपनाओ। महत्वपूर्ण बनने की कोशिश मत करो, विनम्र शिष्य बनकर रहो। याद रखो संत मत में कोई भी वीआईपी नहीं होता, केवल प्रेमी ही शिष्य कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर केवल प्रेम ही सबसे ऊपर है। विनम्रता ही परमात्मा को मंजूर है। हमें इन सभी बातों पर अमल करना है। भक्ति परमार्थ में सदैव आगे बढ़ना है। गुरु की आज्ञा और मौज में रहते हुए नाम सिमरन करना है और अपने जीवन को सफल बनाना है।